बात ध्यान से सुनना सर। हाँ मतलब हम इस तरह परेशान हो चुके कि मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी, मुझे इतना पता है। मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान से जोधपुर जिला। सर नहीं, अभी रोना आ रहा है बस। बोलिए बोलिए। सर हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। मेरी मम्मी, पापा, मेरी बहन और मेरा भाई छोटा है। मैं बीच वाली हूँ, मेरे से बड़ी है मेरी सिस्टर। सर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारी शादी हुई, माता पिता के आशीर्वाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के 4 महीने बाद दिवाली के दिन 3:30 बजे मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ। हॉस्पिटल से आ रहे थे केस करवा के कि उनको सामान है आज दिवाली का, मम्मी को पहुंचा के आता हूँ, अपनी पत्नी को, मेरी मम्मी को। वहां से थोड़ा दूर निकले नहीं हॉस्पिटल से कि एक रॉन्ग साइड से नाबालिग बच्चे आए। उन्होंने मतलब ढोल था पापा के, वो हैंडल से अड़ा, नीचे गिर गए। उनको कुछ नहीं हुआ, ना उनकी बाइक गिरी है ना उनको कुछ हुआ। यहाँ तक कि जो मेरे पापा के बाइक थी उसको भी खरोच तक नहीं आई है। मतलब इतनी इतनी स्लो तो मेरे पापा की बाइक थी। तो वहां से गिरे तो सीधी सर में चोट लगी थी। उसके बाद ऑपरेशन हुआ। आज 10 महीने हो गए, कोई रिकवरी नहीं है। जैसे ही रिकवरी होने लग जाती है, अगले दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि वो रिकवरी बंद हो जाती है और वापस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और अभी भी हॉस्पिटल में अब डॉक्टर मतलब सब बोल रहे बस सेवा करो। वो ताने होती है ना, वो स्टार्ट हो गई। तो मैं सब जाके देख चुकी हूँ, कोई कहीं से फर्क नहीं पड़ रहा है। तब मैंने ढूंढा ये तंत्र विद्या वाला, क्या हाँ ये चीजें होती है और है भी है। मुझे सर 2 दिन में वो चमत्कार चाहिए, मतलब पापा ठीक हो जाने चाहिए। बाकी तो मुझे कोई वो नहीं है कि हाँ मेरे घर में, बस पापा का वो है कि भाई हाँ पापा एकदम तैयार हो जाने चाहिए। अभी जो वो जिस बीमारी से जूझ रहे या उन पे जो पड़ रहा है वो पापा का नाम? मतलब आपके पापा ये थोड़े से ये कलर के हैं ना, गोरे कलर का ही है ना ज्यादा? हाँ गोरे कलर के हैं और ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले थे। हाँ अभी तो बहुत पतले हो चुके हैं, अभी पहले पतले थे। हुए होंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ बीमार होते तो पहले बोल रहा हूँ नॉर्मल। तो ज्यादातर हाँ वो बनियान पहनते थे ना घर में आने के बाद। हाँ हाँ तो ये आपके पापा के पास में पहुंच गए। ठीक है, तो अभी ये है कि उनको 2 दिन में ठीक होना, इतना मंत्र ऊर्जा होती है वो थोड़ी सी अलग ऊर्जा है। ठीक है, वो नकारात्मक तो उठाने के लिए या वगैरह, समझो आप आश्रम से जुड़ भी जाती हो तो उसका रिजल्ट आने में 3 दिन के बाद ही रिजल्ट आएगा। ऐसा, ठीक है। और आप करवा आश्रम से जुड़ जाते हो तो निश्चित रूप से आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, और तो उनका भाग्य आपने भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि उनका भाग्य कोई खराब ही है। ठीक है, सर पापा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो हाँ हॉस्पिटल में इंसान से मतलब इतनी हेल्प की उनके ना बाल लोगों भी की। एकदम स्ट्रांग थे ना आपके पापा हाँ के? बाल बाल सर के बाल हाँ वो तो हाँ है, बट स्ट्रांग थे। अब ये बोल, बताओ वो ठीक होंगे या फिर? देखो 2 चीजें, मंत्र शक्ति से तो ठीक हो सकता। चैनल के वीडियो वगैरह देख लीजिए और लगता है कि मैं तो बोल रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ठीक हो जाएंगे। बाकी आप सोच के देख लीजिए, ठीक है, आपको लगे तो जुड़ जाइए। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि पिताजी को मामूली से एक्सीडेंट हुआ तो ज़्यादा चोट भी नहीं लगी थी, ना गाड़ी को ना उनको। फिर भी उनको उस चोट से रिकवरी नहीं हो रही, वो बेड पे ही है। और ऐसा क्यों होता है कि दिवाली के दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, एक नहीं। वहाँ उस दिन हम उत्सव त्योहारों को और सकारात्मक सोच विचार रखते हैं, पर वो ऐसे दुष्ट शक्तियाँ या तांत्रिक होते हैं उस समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो बड़े अमाउंट लेके, पैसा लेके अपनी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए यज्ञ कराते हैं। तो उस तांत्रिक ऊर्जाएं प्रचंड होती है उस समय, तो इसलिए
उस समय किसी पे तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं होता। कोई भी छोटा भी प्रयोग करोगे तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो व्यक्ति तांत्रिक प्रभाव के कारण शारीरिक हानि पहुँचाने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो एक्सीडेंट वगैरह बहाना बन जाता है और वो पूरी तरह शारीरिक तौर पे विकलांग वगैरह हो जाता है और उसके बाद उसके आर्थिक, पारिवारिक और कुल का नाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए त्योहार के दिन, दिवाली के दिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे शत्रुएँ वगैरह दिवाली के बहाने बहुत कुछ खिला-पिला भी सकते हैं, तो इसलिए बचना ज़रूरी होता है दिवाली के दिन। हाँ, रही इनका कि उनको मैंने बोल दिया है कि आप आश्रम से जुड़ जाते हो तो आपका ये ठीक हो सकते है, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं, उनके ग्रह बहुत अच्छे हैं। उनके भाग्य में वैसा लिखा नहीं है कि वो बेड पर ही पड़ा रहे पूरा जीवन, ऐसा कुछ उनके जीवन में लिखा नहीं है या ऐसा ग्रह कोई दोष हो, ऐसा भी कोई दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि वो उनके ग्रह वगैरह अच्छे हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा उनको प्राप्त हो जाए और वो नकारात्मक ऊर्जा है उनके शरीर में, वो दूर हो जाए मानसिक रूप में जो उनके शरीर में बैठी है, तो वो रिकवर हो सकते हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है। तो वही उनको मैंने बताया, आप वो जुड़ती है